अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैफुर रहमान। और बेटा आज हम जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक टॉपिक पढ़ेंगे। और हमारा टॉपिक कौन सा होगा जी? हमारा टॉपिक है आज एसी जनरेटर। हमारा टॉपिक है आज एसी जनरेटर जी, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं जी। एसी जनरेटर क्या होता है? एसी जनरेटर क्या होता है? एसी जनरेटर आपके पास एक डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। क्या करती है जी? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। मैकेनिकल एनर्जी आप किसी भी वे से इसको प्रोवाइड कर सकते हैं और ये उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है बच्चों। और इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वर्किंग प्रिंसिपल किस लॉ पे बेस कर रहा है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। मैं आपको सेंटेंस इसका लिख देता हूँ। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर is based on Faraday's law of electromagnetic induction जी। इसकी कंस्ट्रक्शन को थोड़ा तफसील से समझ लेते हैं। थोड़ी सी बेसिक चीज़ें मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा इसकी। मुझे पता है ये टॉपिक आपको बड़ी अच्छी तरह से आता है। फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे, एंटी टेस्ट लेवल पे इसके क्वेश्चंस देखेंगे जी। तो ये एक इसकी कंस्ट्रक्शन है जो आपको नज़र आ रही है जी। एसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन को समझ लेते हैं जी। कलर चेंज करते हैं जी। देखिए बेटा, ये हमारे पास आपको एक कॉइल नज़र आ रही है। ये कॉइल है, ये कॉइल है। इसको हम आर्मेचर का नाम दे रहे हैं। तो अगर हम कंस्ट्रक्शन को बाय पार्ट समझें तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास एक कंपोनेंट होता है आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है? असेंबली ऑफ कॉइल्स को कहते हैं। किसको कहते हैं? असेंबली ऑफ कॉइल्स को। ठीक है, असेंबली ऑफ कॉइल्स। तो ये हमारे पास आर्मेचर है। आप देखें ये वाली जो है, ये आपको आर्मेचर वो बता भी रही जी, आर्मेचर जी। फिर दूसरी चीज हमारे पास होता है मैग्नेट। यहाँ पर जो है वो परमानेंट मैग्नेट यूज किया गया, लेकिन आपकी बुक में जो मैग्नेट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो जो मैग्नेट है वो परमानेंट भी हो सकता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हो सकता है। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है। ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है। फिर हम अगर बात करें तो थर्ड नंबर पे आ जाती हैं जी स्लिप रिंग्स। ये स्लिप रिंग्स है जो येलो कलर में आपको नज़र आ रही हैं ये। ठीक है, स्लिप रिंग्स जी। और चौथा पार्ट इसका है कार्बन ब्रशेस। ये कार्बन ब्रशेस हैं ये। ठीक है। तो बेटा जब आप इसको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, यानी आप इस कॉइल को रोटेट करवाएंगे, तो कॉइल के अंदर से गुजरने वाला फ्लक्स चेंज होगा। और फ्लक्स जब चेंज होगा तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा। और वो करंट जो है वो आप किसी भी जो है वो चीज़ को चलाने के लिए
यूज़ कर सकते हैं। एक्सटर्नल सर्किट को आप वो करंट प्रोवाइड करते हैं तो प्रोवाइड किया जाता है थ्रू कार्बन ब्रशेस। तो कार्बन ब्रशेस जो हैं इनका जो फंक्शन है वो एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्शन करना होता है जी। ठीक है। स्लिप रिंग हमने इसलिए यूज़ किए हैं कि जब कॉइल रोटेट करे तो रिंग्स भी उसके साथ कंप्लीट अपनी रोटेशन देंगे। ठीक है जी। तो ये आपने एक्सटर्नल सर्किट लगाया हुआ कोई भी लोड वगैरह। ठीक है। तो जब आप कॉइल को घुमाएंगे, मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो कॉइल जब रोटेट करेगी तो उसमें से गुजरने वाला फ्लक्स चेंज होगा अकॉर्डिंग टू जो है वो फैराडेज लॉ, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगी और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ आप जो है वो यूज़ करेंगे एक्सटर्नल सर्किट को प्रोवाइड करने के लिए। एक्सटर्नल सर्किट के अंदर आप कोई भी जो है वो कंपोनेंट लगा सकते हैं, कोई फैन, कोई आपके पास जो है वो लाइट वगैरह या कोई और अदर लोड आप कह सकते हैं। तो ये इसका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। ठीक है। और यहाँ से आप याद रखिए कि इसकी जो हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड की है उसका फार्मूला क्या है जी। हमने ड्राइव फार्मूला लिख रहा हूँ, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ थीटा। और इंड्यूस्ड करंट का क्या फार्मूला है हमारे पास, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ थीटा। ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपने नोट कर लिया। मैं इसको रेज कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें आपसे यही डिस्कस करना चाह रहा हूँ जी। तो हमने जो बात की कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास है जो वो है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा। आप थीटा को ओमेगा टी की फॉर्म में लिखें तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। आप ओमेगा टी, ओमेगा जो है इसको आप 2 पाई एफ की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 पाई एफ इंटू टी। एफ को आप 1 ओवर टाइम पीरियड की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपके पास फार्मूला बन जाएगा ई नॉट साइन 2 पाई ओवर टी इंटू टी। इसी तरह जो करंट की इक्वेशन है वो भी आपके पास 4 बन जाएगी। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ इंटू टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई ओवर टी इंटू टी। तो बेटा ऐसी इक्वेशंस मैंने आपको कहीं और भी पढ़ाई नहीं, याद है? सिंपल हार्मोनिक मोशन जब हमने पढ़ी थी। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बिल्कुल इस तरह की थी। आया कुछ याद? तो जो जो प्रॉब्लम तो वहाँ पे बनाए जा सकते हैं वो यहाँ पे भी बनाए जा सकते हैं। मसलन आपसे पूछा जा सकता है जी, अगर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो तो उस वक्त बताएं जी एंगल कितना होगा। ठीक है। टाइम बता दें क्या होगा। ठीक है। आपसे इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। ठीक है। बाकी भी जो हमने वहाँ पे बनाए थे वो सारे इनमें बन सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप नोट कर लें, ये जो आई नोट ई नोट है ना, ई नोट आपके पास ये बराबर है एन ओमेगा ए इंटू बी के। नवाब के नाम से याद रख लें। तो इसकी जो बेसिक इक्वेशन है वो आप पहले यूँ लिखते हैं, E इज इक्वल टू नवाब साइन थीटा। तो इसमें आप अगर देखें ओमेगा को, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ होता है। ठीक है। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ होता है आपके पास। तो आप इसको इस फॉर्म में भी यूज़ करेंगे। ठीक है। और इसका मतलब है कि अगर आप एंगुलर
स्पीड डबल करेंगे तो आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू डबल हो जाएगी। ऐसे ही है ना, इस पैरामीटर को डबल करें, इधर रख के देख लेते हैं इनको। इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी साइन ऑफ थीटा। जी, आप जब बना रहे होंगे, कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे, तो नंबर ऑफ टर्न्स आप तब सेट करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा करने से इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा पैदा होगी। फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ाएंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ेगी। एरिया ज़्यादा वाली आप जो है वो कॉइल यूज़ करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा होगी। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा होगी। साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा होगी। तो आमतौर पे इसमें जो क्वेश्चन आता है, बाकी सारे कंस्ट्रक्शन में आप सारी चीज़ें जो है ना वो फाइनल कर देते हैं। मसलन एन की वैल्यू फाइनल हो गई, ठीक है, ए भी आपका फाइनल हो गया, बी भी आपने जो मैग्नेट यूज़ कर लिया उसकी बी की वैल्यू एक डिसाइडेड हो गई। हाँ, अब रह क्या चीज़ जाती है आपके पास, ओमेगा, कि आप कितनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी से उसको रोटेट करवा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप जो है वो उसकी स्पीड, एंगुलर स्पीड बढ़ाएंगे तो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा पैदा होगी आपके पास। इसको आप यूँ भी देख लें 2πf की फॉर्म में लिख के, तो अगर हम फ्रीक्वेंसी डबल करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी डबल हो जाएगी। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं, उनके लिए आपने रेडी रहना है। अभी हम चंद सैम्पल प्रॉब्लम्स करते हैं जी। हाउ मैनी टाइम्स AC चेंजेस इट्स डायरेक्शन इन अ कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल में AC कितनी बार अपनी डायरेक्शन चेंज करता है जी? वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स। बेटा आंसर है ट्वाइस। अगर AC सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो गई तो वो 100 टाइम्स अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टाइम टेकन बाय AC टू रीच हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज। जी, अल्टरनेटिंग करंट को अपनी मैक्सिमम वैल्यू के हाफ वैल्यू पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन लिखिए, I इज इक्वल टू I नॉट साइन, टाइम वाली इक्वेशन लिखें 2π/T इंटू टी। तो गिवन क्या है जी, I इज इक्वल टू I नॉट बाय 2 है, तो इसमें पुट कर दें, I की जगह पे I नॉट बाय 2 पुट कर दें, ये आ जाएगा साइन 2π/T इंटू टी। तो आप देखें इधर I नोट लिखना भूल गया मैं, वो भी लिख लें, I नोट के साथ कैंसिल होगा तो 1/2 इज इक्वल टू साइन 2π/T इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। साइन को इधर शिफ्ट करें तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 2π/T इंटू टी। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या आती है जी? 1/2 30 डिग्री पे होता है, रेडियन में क्या होगा, π/6 रेडियन। तो π/6 इज इक्वल टू 2π/T इंटू टी। तो पाई के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है जी। टी को उठा के इधर ले जाए, ऊपर चला जाएगा और 2 इधर नीचे आ जाएगा। सो टी जो है ये वाला टी, ये बराबर आ जाएगा T/2 इंटू 6। सो टी इज इक्वल टू T/12। ओके जी, तो आंसर क्या बनता है ये। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो और भी बड़े बनाए जा सकते हैं। आपको मैं असाइनमेंट के तौर पे जो है वो कुछ काम दे रहा हूँ, वो आपने करना है जी। आप वो टाइम मालूम करें जब जो I है वो I नॉट ओवर √2 के बराबर होगा, ठीक है जी। और वहाँ पे आप एंगल भी मालूम करें कि एंगल की वैल्यू क्या होगी, ठीक है जी। यहाँ पर एंगल की वैल्यू मालूम करें ज़रा, थीटा क्या आता है। वैसे तो थीटा आप निकाल चुके हैं, अगर आपने ये काम ना करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। I इज इक्वल टू I नॉट
साइन थीटा, इसकी जगह पे क्या आ गया आई नॉट ओवर 2, तो आई नॉट साइन ऑफ थीटा, आई नॉट के साथ कट गया, साइन को उधर ले जाएं, थीटा बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/2, और थीटा कितना आ रहा है जी 30 डिग्री, यहाँ फिर π/6 रेडियन। ठीक है ना, तो इस तरह आपसे चीज़ों के बारे में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपसे पूछेगी, ओमेगा जो है एंगुलर स्पीड क्या होगी जी आपके पास, वो कैसे निकालेंगे। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है थीटा ओवर टी के बराबर। ठीक है, तो आप वैल्यूज पुट कर दें, ओमेगा क्या आएगा आपके पास, थीटा क्या है जी π/6 ओवर टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 30 डिग्री पे t/12, इसको आप लिख रहे हैं जी ओमेगा क्या आ गया आपके पास 12 ऊपर चला गया, π/6 इंटू 12 ओवर टी, तो आपके पास पाई से कट गया। ठीक है, ये इसके साथ कैंसिल हुआ, तो आपके पास पाई या ये टी नहीं है, मैं कैंसिल कर दिया मैंने, ये टी या ये पाई रहेगा। ठीक है, पाई रहेगा, पाई कैंसिल नहीं हुआ, तो ये आपके 6 इसके साथ हुआ कैंसिल, तो आ गया 2 पाई ओवर टी। ठीक है, यहाँ से आपसे फ्रीक्वेंसी भी पूछी जा सकती है। इस किस्म के आप 2-4 क्वेश्चन हैं वो खुद बना के सॉल्व करेंगे, अगर खुद नहीं बनाने तो हमारी असाइनमेंट सॉल्व कर लें। जी आगे चलें। If I is equal to 100 sin 100 pi t, then time to reach 50 एम्पियर। जी, तो आपको आई नोट जो है वो कितना दे दिया गया है 100, और आपने उसकी हाफ वैल्यू पे जाने के लिए टाइम मालूम करना है। ठीक है जी, तो आपको क्वेश्चन यही दिया गया I इज इक्वल टू आई नॉट ओवर 2। ठीक है, 50 पे पहुंचना है आपने, आप अपनी इसी इक्वेशन को लिखें I इज इक्वल टू 100 साइन 100 पाई टी। I की वैल्यू कितनी गिवन है जी 50 गिवन है, तो यहाँ 50 लगा दें, 50 इज इक्वल टू 100 साइन 100 पाई टी, 0 0 के साथ कट गया, 5 1 2, तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू 2 साइन 100 पाई टी, 2 को इधर ले जाएं, 1 ओवर 2 इज इक्वल टू साइन 100 पाई टी। ठीक है जी, साइन को इधर ले जाएं, हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 100 पाई इंटू टी। साइन इनवर्स ऑफ 1/2 की वैल्यू π/6 आ गई आपके पास, ये आ गया बराबर 100 पाई इंटू टी, पाई के साथ कैंसिल हो गया। ठीक है जी, तो टी आपके पास क्या आ गया, 100 को नीचे ले जाए इधर, तो 1/600 आपके पास जो है वो टाइम की वैल्यू आ रही है 1/600। ठीक है जी, इस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर दें, कोई वैल्यू अपनी मर्जी से रख दें, और इधर जो है वो आप वैल्यूज चेंज कर करके उसके लिए आप टाइम निकाल लें, उसके लिए एंगल निकाल लें, इसको आप प्रैक्टिस को जो है ना वो कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट है जी, इफ I1 is equal to 50 sin 25 pi t and I2 is equal to 15.2 sin 30 डिग्री प्लस 100 pi t, तो बेटा ये तो होता है फाई, ये होता है थीटा। ठीक है ना, ये थीटा होता है ओमेगा टी। देन F1 और F2 की रेशियो बताएं जी। ये आपके पास जो एंगल है ये बेसिकली ओमेगा टी होता है, और ये आपका इसके पास आप इसको लिख लें, ये θ1 है, ये θ2 है। फाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो मर्ज़ी ले रखें आप। ठीक है, तो आपने रेशो लेनी है, आप θ1 और θ2 की रेशो ले लें। θ1 क्या है जी, θ1 है हमारे पास 25 पाई टी, इधर क्या है जी 100 पाई टी। ठीक है जी, देखिए
इसको ज़रा समझ लें। थीटा आपके पास होता है ओमेगा टी और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, थीटा हो गया 2 पाई एफ इंटू टी। तो अगर आप सिर्फ एफ को जानना चाहते हैं तो एफ 2 पाई और टी के अलावा जो चीज़ होगी वो होगी, आप अलग से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये दिया हुआ है ना 25 पाई टी, ठीक है। तो आप इसको लिखें 2 पाई टी और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 बन जाए 12.5 से, 12.5 से 1 पॉइंट लिख दिया। किससे करेंगे नहीं 12.5 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 पाई टी वैसे आ जाएगा। तो ये एफ है आपके पास F1। इसी तरह इसमें से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आप लिखें 100 पाई टी इक्वल टू 2 पाई टी अलग कर दें और अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 100 ही बने 50 से। तो F2 के आपके पास ये है, इनकी रेशो ले लें। F1 और F2 की रेशो लेनी थी आपने, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास 12.5 ओवर 50। तो ये आपके पास 1:4 आ रहा है। इधर से भी निकल आना था ये, जाहिर है इसमें जो है वो एफ था इन्वॉल्व, उसको हमने कर लेना था। लेकिन अगर आप ऐसे कर लें तो आपको ज़्यादा आसानी, ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। चार्ली ऑप्शन है जी। When a coil of cross sectional area A and number of turns n is rotated in a uniform magnetic field B with an angular speed omega, then the maximum EMF, तो वो क्या होती है नवाब होती है जी। मैक्सिमम EMF क्या होती है नवाब, तो वो आपके पास बीटा ऑप्शन आ गई। The graph shows how an alternating current I of peak value I naught varies with time. Which expression gives the alternating current? कौन सा जो एक्सप्रेशन है अल्टरनेटिंग करंट के लिए ट्रू है वो आपने देखना है। तो आप देखें बेटा, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे इसका एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो एक साइकिल के टाइम को क्या कहते हैं टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड कितना है 2.5। तो आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है I इज इक्वल टू I नॉट साइन 2 पाई ओवर टी इंटू टी। तो आप इसको लिख लें I इज इक्वल टू I नॉट साइन 2 पाई, टाइम पीरियड क्या है 2.5 इंटू टी। तो ये आपके पास इसकी इक्वेशन बन जाती है जी, ये चार्ली, ठीक है जी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमेस्टिक AC सप्लाई इन पाकिस्तान, बेटा 50 हर्ट्ज है पाकिस्तान में जो AC सप्लाई है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो पोलैरिटी कितनी दफ़ा चेंज होगी 100 टाइम्स। एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर अ साइकिल, बेटा आपके पास ये एक AC सिग्नल है, हाफ सिग्नल पॉजिटिव है, हाफ सिग्नल नेगेटिव है। तो एवरेज निकालेंगे तो आपके पास 0 आएगी ना। If at any instant v is equal to v naught by 2 then the value of theta, ये कितना आसान क्वेश्चन है। then the value of theta and t, तो आपके पास इक्वेशन है v is equal to v naught sin theta। चले यहाँ पे v naught by 2 पुट करें और थीटा निकाल लें। बड़ा आसान क्वेश्चन है जी। 1/2 sin थीटा, साइन को इधर ले आए, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा कितना आ गया 30 डिग्री जो कि π/6 रेडियन होगा। टाइम निकालना है जी, टाइम निकाल लेते हैं। v इज इक्वल टू v नॉट साइन 2 पाई ओवर टी इंटू टी। v की वैल्यू क्या है जी v नॉट बाई 2, v नॉट साइन 2 पाई ओवर टी इंटू टी। v नॉट से क्या साइन को उधर ले हैं, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी इंटू टी। कैंसिलेशन, साइन इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी π/6 इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी इंटू टी। पाई से ख़त्म हुआ, टी को उधर ले जाएं,
तो ऊपर चला जाएगा टी, और 2 को इधर लेके आए, नीचे आएगा 2 × 6 12, ये टाइम आ गया आपके पास। तो ये क्या ऑप्शन है हमारे पास, π/6 आएगी और t/12 आएगी। है कहीं पे कोई ऑप्शन π/6 t/12, π/6 t/12, π/6 ये है, लेकिन इसके साथ t/12 नहीं दिया हुआ। तो ऑप्शन कोई राइट नज़र नहीं आ रही, और आप इसको ठीक कर लें, करेक्ट कर लें, ये होनी चाहिए t/12। ठीक है जी, π/4 तो हो ही नहीं सकती जी। देखिए ना, ये एंगल तो 30 डिग्री आ रहा है, π/6 होता है वो। तो ये क्वेश्चन की जो की लगी है वो गलत है। यहाँ पे आप करेक्शन कर लें, बीटा ऑप्शन ले लें आप। ठीक है जी, चलें, हमारा लेक्चर जो है वो यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।